प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हम बात करेंगे दलितों की। अब आप कहेंगे कि दलितों की क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अभी 4 दिन पहले हमने बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में और खास तौर पर तो उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। अंबेडकर मैराथन से लेकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े आयोजन हुए और उसी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा गया। आगरा के इब्दातपुर में बारात के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने बारात पर हमला कर दूल्हे को घोड़ी से उतारा है। और इससे पहले अंबेडकर जयंती पर उनकी जन्मस्थली इंदौर के सांगवी गांव में दलित दूल्हे के मंदिर दर्शन को लेकर भी विवाद हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के लोहनपुर गांव में एक दलित युवक देवी शंकर को कथित रूप से जिंदा जलाकर मार दिया गया। रामपुर में तो एक नाबालिग बच्ची ना तो वो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके निजी अंग जला दिए गए। वहीं हम बात हापुड़ की भी कर लेते हैं। हापुड़ में दलितों को अपने घर खाली करने को कहा गया। 40 दलित परिवारों को नगर परिषद ने नोटिस भेजा और घर खाली करने के लिए कह दिया। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। अब कहा यह जा रहा है कि ये तालाब की जमीन है, 15 दिनों के अंदर घर खाली कर दो। लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं। लगातार आज भी जाति के कारण एक समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कैसे स्थिति में हम विश्वगुरु बनेंगे? क्योंकि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि जमाना बदल गया है, नया युग आ गया है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो आगरा जिले से हो, प्रयागराज से हो, रामपुर से हो या फिर हापुड़ से, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देश में लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं दलितों पर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। पहली तस्वीर आगरा जिले की है, जहां पर देखिए किस तरीके से दलित युवक जिसकी शादी हो रही थी वो घोड़े पर चढ़ा रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ क्षत्रिय समाज के लोग आ गए और देखिए किस तरीके से लाठी डंडों से हमला करने लगे, इसलिए कि वो दलित है और कोई अधिकार नहीं है उसको इस तरीके से अपनी बारात निकालने का। जमकर लाठी डंडे चले, जमकर विवाद हुआ, जमकर उत्पात मचाया गया। दूसरा देखिए ये प्रयागराज की तस्वीर आपके स्क्रीन पर। प्रयागराज में भी इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिली, जहां पर दलित युवक की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी जाती है। रामपुर से तीसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। रामपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, बलात्कार किया गया। ना ही वो बच्ची सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, और उसके बाद इतना जघन्य अपराध उस बच्ची के साथ हुआ है। हापुड़ से तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए ये जो परिवार वाले हैं हाथों में नोटिस लेकर, ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, पुरुष खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं। ये नोटिस लेकर खड़े हुए हैं अपने हाथ में कि उनको घर खाली करने को कहा जा रहा है। ये दलित परिवार है, करीब 40 ऐसे परिवार है जिनको बोला जा रहा है कि अब आप अपना घर खाली कर दीजिए और 15 दिनों के अंदर खाली करिए। तो एक तरफ देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है, दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी अभी 4 दिन पहले ही, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हुई नजर आ रही है। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से यश भारती जी जुड़े हुए हैं और विकास पांडे जी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जाना चाहूंगी यश भारती जी, देखिए लगातार देखा जा रहा है जुल्म ढाए जा रहे हैं, दलितों पर इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है, दूसरी तरफ इस तरीके की सच्चाई। आखिर क्या समाजवादी पार्टी का इस पर कहना है? प्रिया जी, आपने मेरा परिचय भारतीय जनता पार्टी जी 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 माफ करिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से। जी जी माफ करिएगा। देखिए, बहुत ही दुखद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए लगातार जितने अपराध बढ़े, आपराधिक तुलना कर ली जाएगी तो मामले उत्तर प्रदेश में 27% बढ़े हैं। और ये तुलनात्मक बात करें, क्योंकि हमारी सरकार से तुलना करते हैं 2014 में 8,066, 2015 में 8,357, 2016 में 10,426। यानी अगर मैं 3 साल के आंकड़ों की बात करूं तो 26,850 के करीब दलितों के साथ उत्पीड़न या अत्याचार की बात हुई है, जिसका हमें दुख है।
लेकिन योगी सरकार में यही 54% बात बढ़ गई। 41,230 अन्याय और अत्याचार दलित वर्ग के साथ में 2020 में 12,714, 2021 में 13,141, 2022 में 15,368। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, सपा के बनाए हुए, आपके हमारे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। तो सरकारी आंकड़े जब 54% आप बढ़े हुए बता रहे हैं, तो इन्होंने कितना मामला ढकने की कोशिश की होगी, जिस तरीके से बात बता रही है। और खुलेआम आपने जो आगरा की घटना बताई कि दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया क्षत्रिय समाज के लोगों ने, कौन लोग, किसकी किसकी दम पे ये इतना सब काम कर रहे हैं? अभी रामजी लाल सुमन जी जो दलित वर्ग से सांसद आते हैं, उनके घर में बुलडोजर लेके चढ़ गए। 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे। किसका संरक्षण था? जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, अपराध मुक्त समाज की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री के 1 किलोमीटर दूर उत्पात पच रहा है। राज्यसभा सांसद के घर पे हमला हो रहा है, बुलडोजर ले जाकर के लोग जा रहे हैं, और ये जीरो टॉलरेंस है। किस पे कार्रवाई हुई? किसके घर बुलडोजर चलाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? आगरा के अंदर इतना बड़ा पुलिस बल लगाना पड़ा, और पुलिस बल की मौजूदगी में बंदूक लहराई गई, तलवारें लहराई गई। किसके खिलाफ? कौन लोग थे? किनके ऊपर कार्रवाई करी? वही मुसलमान समाज के लोगों ने अगर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथ में काली पट्टी लगा करके नमाज अदा कर दी, उन 300 लोगों को नोटिस भेज दिया गया, उनको चयनित कर लिया गया। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये पता ही नहीं कि कौन लोग तलवार लहरा रहे थे, कौन लोग बंदूक लहरा रहे थे। देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। कौन सी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करी है? और ये तो बुलडोजर संस्कृति वाली सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। किसके घर पे बुलडोजर चला दिया? किसके यहां बुलडोजर चल गया अभी तक? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के गोली से मारने की धमकी देने वालों के ऊपर कौन सी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है? तो ये सब दिखता है कि किस तरीके से कमजोर वर्ग को, जिस पीडीए की, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, पीड़ित, दुखी परिवारों के साथ माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं, उसको और कमजोर और उसके नेतृत्व को और कमजोर करने की बात की है। ठीक है यश भारती जी। विकास पांडे जी करने के लिए गए। जी जी ठीक है। विकास पांडे जी, अभी 4 दिन पहले देखा जा रहा था कि अंबेडकर जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, बड़े ही बीजेपी तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही थी, दलित ऑपरेशन अभियान चला रही थी, ठीक है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, लगातार कई जिलों से ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। आगरा में आप देखिए ना किस तरीके से दलित युवक शादी कर रहा है, घोड़ी पर चढ़ता है और भाई उसको वहां से हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई तुम हटो यहां से, लाठी डंडे चलते हैं, जमकर पथराव हो रहा है। आखिर क्यों? क्या ये जो पहले जयंती के मौके पर अंबेडकर साहब की इस तरीके के आयोजन किए गए थे, क्या वो सिर्फ नौटंकी मात्र था? प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रिया जी, निश्चित तौर पर जो आगरा की घटना है उस पर प्रिया जी, मुझे भाजपा के व्यक्ति की आवाज मुझे लगता है कि इन जी जी बीच कई चीजों को आपको व्यापक दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। ये हमारे समाज के ताने बाने की भी कमी को उजागर करता है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, खास तौर से 21वीं सदी के भारत में, जहां भारत इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, तमाम तरीके के बदलाव से गुजरता हुआ भारत आज विश्व की महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है। और वहां पर आगरा जैसी घटना इस देश को और इस देश के हमारे समाज को, भारतीय संस्कृति और समाज की जो व्याख्या है बहुत व्यापक है और जिसकी सार्वभौमिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी किसी ने नहीं उठाया है। आप ये देखिए, और उस समाज में, उस भारतीय समाज में इस तरीके की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटनाओं का कतई समर्थन नहीं करती है। जहां तक रही आगरा की बात, तो आगरा में जिस तरीके की वारदात हुई, वहां के सिटी एसपी ने तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद वहां पर जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ यश भारती जी हमारे साथी बैठे हुए हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे थे और तमाम तरीके का डेटा एनालाइज कर रहे थे। जरा डेटा एनालाइज और पीछे से कर लेते तो पता लग जाता कि हमारी सरकार में तो 54% बढ़े और आपकी सरकार में पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले तो 93-94% से ज्यादा की इजाफा हुआ था।
100% का इजाफा लगभग मान लीजिए हुआ। तो ये समाजवादी पार्टी जब इस तरीके की बातें करती है तो बड़ा हास्यास्पद विषय होता है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जहां दलितों की अभी बुलडोजर की चर्चा कर रहे थे, रामजीलाल सुमन को ले आए। पहले तो रामजीलाल सुमन को प्लांट करेंगे, एक बयान दिलवाएंगे, और बयान दिलवाने के बाद जब लोग आक्रोशित होंगे उनके बयान के खिलाफ, तो आप देखिए डिफेंड करने के लिए घटना का सहारा किसका ले रहे हैं? आगरा की घटना का, जिसका उस घटना से कोई तालमेल ही नहीं बैठता। आप देखिए उस घटना से आप उसे जोड़ करके और वहां एडवांटेज लेने चले जाते हैं। ये राजनीतिक रूप से जो एडवांटेज लेने का काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, थोथे पीडीए के नाम पर जनता के बीच उसकी कलई खुल चुकी है। जरा इनसे पूछिए कि अयोध्या में भी एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर गरजा तो अखिलेश यादव उस दलित बेटी के लिए नहीं बोले, अलबत्ता अपने नेताओं के लिए जरूर बोले कि डीएनए टेस्ट कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तमाम तरीके के बहानेबाजी लेकर के आ जाते हैं। तब इनका दलित प्रेम उजागर नहीं होता है। मैं बताता हूं, मऊ रानीपुर एक विधानसभा है झांसी के अंदर, उसका एक गांव है दुर्गमपुर। उस गांव के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे के पूरे दलित परिवार को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। ये 2014 की घटना है। तब समाजवादी पार्टी के अंदर दलित प्रेम नहीं जागृत हुआ प्रिया जी, कतई कोई दलित प्रेम का कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आज इनका दलित प्रेम इतने उमाड़ मार रहा है कि बहन मायावती भी शायद वो गेस्ट हाउस कांड भी पूरी जनता को दोबारा याद नहीं आ रहा होगा। ये इनकी कथनी करने का फर्क है। दलित केवल इनके लिए वोट बैंक आज दिखाई दे रहा है, इसलिए अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी करवाते हैं अपने नेताओं से, इस तरीके का प्रोपोगंडा रचते हैं। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हमारे, देखिए प्रिया जी, आप भी एक सभ्य और शिक्षित समाज में रहती है, जो इस तरीके की घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारे आपके सामाजिक ताने बाने पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह होती है। यश भारती जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि इसमें लगता है जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय समाज के नाते जितनी जिम्मेदारी विकास पांडे की है, जितनी जिम्मेदारी प्रिया जी की है, उतनी जिम्मेदारी यश जी की भी है, उतनी जिम्मेदारी अखिलेश जी की भी है। सरकार, सत्ता और राजनीति एक अलग विषय होता है। जब सामाजिक रूप से चीजों को लिया जाता है तो उनका समग्र रूप से जिम्मेदारी का भी निर्वहन करने की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विषयों पर स्पष्ट रुख रखती है। ना हम ऐसे विषयों का कभी समर्थन करते थे, ना हम समर्थन करने वाले हैं। जो इस तरीके का कृत्य करेंगे उन्हें निश्चित तौर पर इसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है विकास जी, लेकिन ये आखिर कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई बुलडोजर चला देंगे, हमारी नीतियों से थरथर कांपते हैं जितने भी अपराधी हैं, जितने भी दंगाई हैं, लेकिन देखिए ना खुलेआम किस तरीके से ये डंडे लहरा रहे हैं, देखिए ना उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों की घटनाएं, आगरा छोड़िए, आप देखिए ना लगातार कैसे एक दलित बच्ची के साथ ना वो बोल सकती थी ना वो सुन सकती थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, फिर उसके साथ देखिए उसके प्राइवेट पार्ट्स जो थे उन्हें जला दिया गया। दलित युवक के साथ अभी आप देखिए क्या हुआ, जिंदा जला दिया गया। आधे रिकॉर्ड्स तो दर्ज ही नहीं होते, ये भी बड़ा सवाल है। जो डेटा हमारे पास आ रहा है उससे आधे रिकॉर्ड्स तो दर्ज ही नहीं किए जा रहे। तो ये कैसा दलित प्रेम है? आखिर कब इन पर रोक लगेगी? ये बहुत गंभीर मुद्दा है विकास जी। देखिए बिल्कुल है गंभीर मुद्दा। मैं फिर कहता हूं आपको, ऐसे मुद्दे सरकार से ज्यादा हमारे समाज पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आप समझिए इस चीज को प्रिया जी, और मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें अपने समाज के अंदर भी झांक के देखना चाहिए और समाज के ताने बाने को भी महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज आप समझिए, आप कह रही है कि जला के मार दिया गया, दर्ज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब आगरा जैसी घटना पर सरकार संज्ञान लेती है, प्रशासन संज्ञान लेता है, तो वो तो बहुत बड़ी घटना थी, उस पर भी प्रशासन के द्वारा जरूर संज्ञान लिया गया होगा। मुझे लगता है दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेके व्यापक और समग्र दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। तमाम सी चीजें थी इस देश में, पहले भी थी, बहुत बड़े पैमाने पर छुआछूत या तमाम चीजें चलती थी, लेकिन वो छुआछूत और तमाम चीजों को धीरे धीरे अब इतिश्री हो रही है। रहे बचे कुछ एक ऐसी जगह हैं जहां आप कह सकती हैं कि आगरा के उस इस्मातपुर के उस थाने के गांव की आप चर्चा कर सकती हैं। तब ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर, और वहां पर भी आप देखिए विवाद कोई इसलिए नहीं हुआ कि दलित की वजह से या राजपूत की वजह से विवाद हुआ। विवाद का कारण था डीजे की आवाज को कम करना।
विवाद का विषय ये नहीं था कि जिसे आप जातिगत रूप से समाजवादी पार्टी उसे देखने लगे। विवाद का विषय था, वहां पर डीजे बज रहा था, पड़ोसियों ने आपत्ति की वहां पर कि भाई डीजे को वहां पे आवाज धीमी कर लीजिए, उसको लेकर के विवाद बढ़ा निश्चित तौर पर। तो वो विषय अलग हो जाता है, इसे जातिगत रूप से भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि इस देश में इस तरीके के कृत्यों का कतई समर्थन नहीं होना चाहिए, ना ही पक्ष की तरफ से ना ही विपक्ष की तरफ से। यश भारती जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार प्रिया जी, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी केवल समय काटने वाला काम करते रहे। आपकी रिपोर्ट को ना उन्होंने ठीक गंभीरता से लिया, ना मेरे आरोपों को उन्होंने गंभीरता से लिया, केवल समय काटने का काम करते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। आपने बड़ा स्पष्ट दिखाया है और मैं उस बात को दोहरा देता हूं कि किस तरीके से पहले दलित परिवार को विस्थापित किया गया, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको आवास दिया गया, फिर उन 40 मकान के लोगों को, उन दलित परिवारों को नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर वो आवास खाली करें। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और दलित उत्पीड़न का मामला क्या हो सकता है? पहले आपने उनका एक मकान खत्म किया, अब दूसरा ये आवास देने के नाम पे जो कुप्रचार किया जाता है, जो झूठा प्रचार किया जाता है, जिसकी पोल खुल रही है ये 40 परिवारों के माध्यम से, क्या उनको फिर से उजाड़ने की तैयारी हो गई? ऐसे तमाम मामले देश भर के अंदर हैं, जहां दलितों की फसल को कहीं नष्ट किया जाता है, कहीं दलितों की मकान को उजाड़ दिया जाता है बुलडोजर चला के। और प्रधानमंत्री आवास का ये उत्तर प्रदेश का कोई एक मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के भी मामले हैं, छत्तीसगढ़ के मामले हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पहले उनको लाभ दिलाने की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फोटो खिंचवाई कि हमने दलितों को आवास दिया, और फिर उसको उजाड़ने का काम किया। तो ये उजाड़ने का काम करते हैं, ये वही मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने बाबा साहब का पुतला जलाया था। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने, और ये उन्हीं के वर्ग के लोगों को जिनकी बाबा साहब चिंता करते थे, माननीय अखिलेश यादव जी जिनकी चिंता करते हैं आज पीडीए की, उस पीडीए को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि ये उनको उठता हुआ, उनको संपन्न होता हुआ, उनको मुख्य धारा में आने से रोकने का काम करते हैं। संविधान के अधिकार से वंचित रख के मनुस्मृति लागू रखना चाहते हैं, जहां केवल और केवल ऊपर बैठे हुए लोगों की सारी व्यवस्था हो और नीचे बैठा हुआ आदमी हमेशा नीचे रहे, दबा रहे, कुचला रहे। ठीक है यश जी। विकास जी, देखिए जो सरकारी आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट है, वो इस वक्त मेरे भी पास है। देखिए ना, यूपी में दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं ये आपसे भी छुपे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2014 में 8,066 मामले सामने आए जहां पर अत्याचार हुआ दलितों पर, 2015 में 8,357, 2016 में 10,426। टोटल मामले की अगर बात करें तो 26,849 मामले। अब योगी सरकार की बात कर लेते हैं। योगी सरकार में देखिए 2020 में 12,714, 2021 में 13,146, 22 में 15,368, टोटल मामले 41,228, यानी कि 54% का इजाफा हुआ है। अगर ये मान लीजिए मुसलमान होते और इस तरीके की हरकत करते, आज शायद तस्वीरें दूसरी होती, और आप इस बात से नकार नहीं सकते। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता, चाहे वो न्यूज चैनल्स के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो। आप कह रहे हैं कि ये कास्टिज्म नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए प्रिया जी, दो तीन चीजें हैं। जिस तरीके से आप इसे मुसलमानों से जोड़ करके कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत विषय है। और मुझे लगता है कि चाहे ये मुसलमानों की विषय होता, और चाहे ये विषय दलितों से जुड़ा होता, और चाहे ये विषय राजपूतों से जुड़ा होता, इस तरीके के कृत्य को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, और तत्काल उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 9 लोग इसमें नामजद हैं, 20 लोग इसमें अज्ञात हैं, और घायलों का बाकायदा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है, और तमाम दोनों पक्षों से घायल हुए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष से घायल हुए हो, कि केवल दलित पक्ष से घायल हुए या केवल राजपूत पक्ष से घायल हुए। दोनों पक्षों के लोग इसमें घायल हुए हैं, और दोनों पक्षों के लोग नामजद किए गए, क्योंकि मारपीट हुई है, और मारपीट केवल डीजे बजने को लेकर के। इसे दो संप्रदायों के बीच देखने की आवश्यकता नहीं है प्रिया जी। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि और चीजों को इसे व्यापक दृष्टिकोण से समझिए। समाजवादी पार्टी जब ये कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बात करती है, तो जरा पूछिए, ये वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो
तो बाबा साहब को भूमाफिया कहते थे इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कोई सवाल है तो पूछिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसको ट्रिगर किया जा रहा है 2-2 बार, डरिए मत भारती जी, उस डरिए पे मत सवाल भाई, कीजिए जो आपने प्रोग्राम पे दिखाया। ये फिर समय काटने लगे, फिर समय काटने लगे। अब मैं हवा निकालूंगा। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा लोगों को पता लगना चाहिए भारती जी, भारती जी पता लगना चाहिए। आपका चरित्र दिख रहा है भाई, 2-2 बार बेगर कर रहे हो आप दलित परिवार को। जो प्रधानमंत्री आवास का आप ढोंग रखते हो, उस पे बुलडोजर चलाते हो। मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देती है, ये वो समाजवादी पार्टी है। कितना दलित प्रेम है समाजवादी पार्टी। इस वक्त सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं है और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इजाफा लगातार हो रहा है। देखिए सवाल आप ही से होंगे, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या उसने इतिहास में किया, क्या नहीं किया, वो अलग बात है, उस पर सवाल भी बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं। ये समाज का हिस्सा है, अपराधी भी समाज का हिस्सा है। लेकिन अब आप ये कहिए ये तो समाज का हिस्सा है, ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है इन पर। देखिए फिर वही बात हो गई कि इस देश में बहुत पहले कुछ कुप्रथाएं प्रचलित हुआ करती थी, समाज के लोग आगे निकल करके आए। अगर आज के विषय में वो कुप्रथाएं प्रचलित होती तो निश्चित तौर पर हमारे सम्मानित साथी उसे भी राजनीति से प्रेरित बता देते हैं। लेकिन कई प्रथाएं थी, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने प्रथा खत्म कराई। तमाम लोगों ने, तमाम महापुरुषों ने उन प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को मैं इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूँ। मेरा नजरिया राजनीति से बिल्कुल विपरीत रहता है। समाजवादी पार्टी के साथी को आप देख रही होंगी, बराबर उन्हें इसमें राजनीति तलाश रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा ना, बाबा साहब को लेकर के किसने कहा था इस डिबेट में बैठ करके, वो समाजवादी पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही थी जो उन्हें सबसे बड़ा भूमाफिया बता रही थी। उनके मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देती है बाबा साहब से, और आज बाबा साहब इतने प्रिय हो गए हैं समाजवादी पार्टी को। मुझे लगता है थोड़े दिनों में समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का नाम बदल करके ना लिख ले कि बाबा साहब इतना प्रेम हो गया है आज इस समाजवादी पार्टी को। ये केवल सत्ता तक जाने के लिए प्रेम है समाजवादी पार्टी का, और झूठा प्रेम है, दिखावा प्रेम है। मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया, अयोध्या की घटना का जिक्र बताया। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को प्रिया जी 3-3 बार 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का मौका मिला। इन सबसे ज्यादा दलित मंत्री आज किसी की सरकार में है तो वो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में दलित मंत्री है। हम दलितों को प्रतिनिधित्व देते हैं। और इससे भी बड़ी बात समझिए आप, जिस आप सामाजिक ताने की बात, सामाजिक ताने वाने की बात करती हैं, कभी सुना हो आपने कि इन दलों में कुछ ऐसा होता हो? भारतीय जनता पार्टी में एक आयोजन होता है टिफिन बैठक प्रिया जी, और उस टिफिन बैठक का फार्मूला होता है कि हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे वो दलित वर्ग से आता हो, चाहे सामान्य वर्ग से आता हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, हमारा हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर के आता है। और सामूहिक रूप से उन टिफिनों का हम लोग मिक्सअप बना लेते हैं, मिक्सचर बना करके उस सब्जी को, उस रोटी को या उस पूड़ी को हम लोग आपस में बांट करके खाते हैं। ये होती है भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली। कभी इन दलों में आपने इस तरीके के परिवर्तन को महसूस किया? नहीं किया। ये आज इन्हें राजनीतिक मुद्दा समझ में आ रहा है तो उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, दलित हो, पिछड़ा हो। उसके जवाब यश भारती से बिल्कुल लेंगे, लेकिन देखिए दलितों के साथ बैठकर खाना खा लेने से, उनके पैर धुल देने से ये सम्मान नहीं मिल पा रहा है ना। देखिए क्या हो रहा है देश में, लगातार निरंतर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ग्राफ बढ़ रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर क्यों ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं? कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, तारीफ करनी चाहिए इस बात की कि बहुत प्रशासन एक्टिव है, तुरंत कार्रवाई कर देता है, त्वरित सब हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, आखिर ये मौके क्यों इतना थर्रा रहे हैं ये अपराधी? तो ये ऐसे इनके कैसे हिम्मत आ रही है इन लोगों को ये घटना करने में? देखिए प्रिया जी, बहुत गंभीर विषय है। मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के किसी भी कृत्य का ना समर्थन करती और ना बर्दाश्त करती। दोनों बातें, ना हम इस तरीके के कृत्यों का समर्थन करते और ना बर्दाश्त करते। बर्दाश्त करते होते तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की होती। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो, सबकी सुरक्षा को केंद्र में रख करके काम करते हैं। इस तरीके की घटना मैं फिर कहता हूं आपको कि सरकार के नजरिए से मत देखिए, इसे देखिए कि किस तरीके से सरकार
दलितों को लेकर के काम करती है और दलितों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस घटना के पीछे सामाजिक ताने वाला जिम्मेदार नहीं है। देखिए फिर समझिए आप, इसमें बाकायदा डीजे का जिक्र है। आपको भी मालूम है कि डीजे बजने को लेकर के विवाद हुआ, और ये डीजे बजने का विवाद तो दो लोगों के आपस में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार राजपूत लेकिन ये आप इसको बता रहे, इससे पहले भी कई मामले सामने आए विकास जी, इससे पहले भी कई मामले सामने आए और ऐसा ही सेम मामला था। आपने देखा होगा शायद, जब दलित युवक शादी करता है, बारात निकालता है घोड़े पे बैठ के, और उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए, उसको रोक दिया जाता है, यहां तक कि फोर्स पहुंचनी पड़ती है, प्रशासन की पूरी फोर्स लग जाती है। कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये तो आप बता रहे हैं कि ये मामला ऐसा नहीं था, डीजे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। आप उसको कैसे नकार सकते हैं? जिस बारात का आप जिक्र कर रही हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई की गई थी और फोर्स वहां तत्काल उपलब्ध हुई थी। ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप समझिए इस चीज को, हम उसे एक्सेप्ट करने में बिलीव नहीं करते। आप अगर समाजवादी पार्टी, मैंने आपको उदाहरण के सहित बताया, तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं केवल किस लिए कि सत्ता तक आ जाए। सत्ता तक आने के बाद क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के विषयों पर राजनीतिक रूप से बयानबाजी या कितना प्रोपेगेंडा कर रही है अंबेडकर साहब को लेकर ही, चाहे प्रोपेगेंडा करने की बात हो, चाहे दलित वोटर कार्ड खेलने की बात क्यों ना हो। इसका जवाब भी ले लेते हैं। यश भारती जी, जवाब दे दीजिए इसका। ये प्रिया जी, लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कार्यक्रम के शुरुआत में दिखाया, आखिर उन 40 लोगों के परिवार का क्या होगा जिनको पहले विस्थापित किया गया, प्रधानमंत्री आवास दिया गया और अब दोबारा 15 दिन का नोटिस दिया गया है उन मकानों पे बुलडोजर चले। तालाब की जमीन पे आखिर मकान बना के किसने दिया? यही प्रशासन ने दिया। अब बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे हैं प्रशासन कार्रवाई करता है, न्याय दिलाता है, जो भी उनके साथ उत्पीड़न करता है। या तो प्रशासन ही उत्पीड़न करने पे तुला, पहले एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित किया, प्रधानमंत्री आवास के नाम पे नौटंकी की गई कि प्रधानमंत्री आवास दिया गया, अब उसको फिर से उजाड़ने का काम, फिर तीसरी बार विस्थापित करने की तैयारी हो रही है। कहां जाएंगे? और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां प्रशासन, मैंने उदाहरण के स्वरूप बताया कि फसल उजाड़ देते हैं दलित परिवारों की, मकान उजाड़ देते हैं, कहीं रोजगार काम कर रहा होता तो काम में उसको उत्पीड़ित करते हैं, मंदिर जा रहा मंदिर में उत्पीड़न कर रहे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और उन पर पाबंदी लगाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ये जो ढोंग बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हम अंदर किचन कैबिनेट करते हैं, किचन करते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, अरे ये तमाशा तो आप अभी 14 अप्रैल पर कर चुके। भगवा से आपने अपने आप को पूरा नीला रंग में रंग दिया, लेकिन इस नौटंकी से हुआ क्या? कितना उत्थान, कितना न्याय दिलाने के लिए काम हुआ? एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर आपने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था। वो दलित समाज, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग समझे, जब सड़कों पर उतर के विरोध किया तो मजबूरी में आपको संशोधन कराना पड़ा, नहीं तो न्यायालय में आप ठीक ढंग से पक्ष भी नहीं रखते हो सरकारी तरफ से। जैसे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हो, झूठ फैला रहे हो न्यायालय के नाम पे कि न्यायालय ने रोक लगाई है। बार बार न्यायालय कहता है हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। अभी 11 पेशियां हो चुकी हैं एक मामले में जिसमें आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। 11 पेशियों पे एक भी पेशी पे मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं जाता है। अब नई तारीख पे कोर्ट ने ये कह दिया अगर कोई नहीं आएगा 15,000 रुपए की पेनल्टी लगी सरकार के ऊपर। तो ये सरकार का रवैया न्यायालय के प्रति होता है, शोषित वंचित समाज के प्रति होता है, उसके मूल अधिकार से वंचित रखने के लिए होता है। और ये तमाम बातें कर रहे हैं झूठी झूठी। संवैधानिक अधिकार देने का काम किया, कहते हैं ये हमने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया। वो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सिफारिश कह रहा है बार बार कि दीजिए शिक्षकों को आरक्षण, और योगी सरकार मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है आरक्षण दीजिए, योगी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो ढोंग ढकोसले करते हैं बाबा साहब के नाम पे, ये साफ दिख रहा है। जब अधिकार देने की बात आ रही है तो कैसे वंचित कर रहे हैं। न राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात सुन रहे हैं, ना न्यायालय की बात सुन रहे हैं, ना न्यायालय के नाम पे झूठ परोसने का काम कर रहे हैं जब आरक्षण और अधिकार देने की बात आती है। तो ये झूठी सरकार है, मक्कारों की सरकार है, फरेबी सरकार है, केवल फरेब कर सकती है जो चुनाव के बाद इनके खुद नेता कह देते हैं कि तो जुमले चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं। ठीक है विकास पांडे जी, अभी कुछ दिन पहले अंबेडकर साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ उत्तर प्रदेश में मनाई गई है और बाकी जगहों पर भी धूमधाम से मनाई गई।
बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन हुए, बड़े बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े मैराथन्स निकाले गए, लेकिन क्या आपको लगता है इससे वाकई में क्या दलितों को सम्मान मिल पाएगा? क्या मूर्तियां साफ कर देने से दलितों को सम्मान मिल पाएगा? क्या भव्य कार्यक्रमों के आयोजन कर देने से दलितों के नाम पर क्या सम्मान मिल पाएगा? सम्मान नहीं मिल पाएगा विकास जी, ऐसे सम्मान नहीं मिल पाएगा। अगर वाकई में सरकार कुछ करना चाहती है तो ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, इन पर रोक लगानी पड़ेगी। ये ना आ पाए तस्वीरें कभी, ऐसे अपराध दलितों के साथ ना हो पाए, उन्हें भी बराबर का हक और अधिकार मिल पाए, तभी सम्मान मिल पाएगा उन दलित समाज को भी और अंबेडकर साहब को भी। बोलिए। देखिए प्रिया जी, सबसे पहली चीज तो आपने बहुत सुंदर सवाल किया और मुझे लगता है कि सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार समाज में मैसेज देने का काम कर सकती है और इतना बड़ा मैसेज शायद किसी सरकार ने कभी पहले नहीं दिया हो कि उसके प्रधानमंत्री ने दलित सफाई कर्मियों के पैर धोने का काम किया हो। क्या कभी किसी ने इस तरीके का मैसेज देने का काम किया? जब देश का सर्वोच्च नेता, देश की सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके का काम करता है, मैसेज देने का काम करता है, तो समाज के हर वर्ग के लिए मैसेज होता है कि हमने सबको साथ में लेकर के चलना होगा। ये काम करने की शैली है भारतीय जनता पार्टी की। हम मैसेज दे करके ये समाज में स्पष्ट संदेश देते हैं कि हम दलितों को और अपने आदिवासी भाइयों को, महिलाओं को, सबको साथ में लेकर के चलेंगे और साथ में लेकर के चल के ही हम विकसित भारत बना सकते हैं। तमाम तरीके के आंकड़े आप बता रही थी और आपको बता दूं, हैरान करने वाले आंकड़े, हमारी सरकार में 54% बढ़े और समाजवादी पार्टी की सरकार में 66% बढ़े थे। ये है एनसीआरबी के आंकड़े कि समाजवादी पार्टी के और 2007 से 2012 तक की सरकार के मुकाबले 66% बढ़े थे। और यही नहीं, इससे भी बड़ा सुंदर चीज मैं बताऊं आपको, बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2017 में जब हमारी सरकार आई, ये नहीं कहा होगा कि हमें डर है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, हमें डर है कि दलितों का उत्पीड़न होगा। ये बहन मायावती ने 2012 की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें डर है, जैसे अखिलेश यादव की सरकार आई, हमें डर है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ेंगे, दलितों के साथ शोषण होगा, हमें डर है इस बात का। और वही हुआ ठीक। सरकार बनने के ठीक 1.5 महीने के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर 259 से ज्यादा जगहों पर, चाहे दलितों के मसीहा, हम सबके आदरणीय बाबा साहब के अम्बेडकर मूर्तियों की छतगर्द का मामला हो, चाहे दलित परिवारों के उत्पीड़न का मामला हो, 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे केवल 1.5 महीने के अंदर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बनी थी। ये डर होता था पहले। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने काम करके दिया है। हम इस तरीके के विषयों का कतई समर्थन नहीं करते। आप प्रधानमंत्री आवास और बुलडोजर की बात करते हैं, जरा पूछिए इन्होंने लोहिया आवास दिए थे, कितने % दलितों को आवास दिए? जरा पूछिए इनसे कितना लाभ दिया था इन्होंने? जरा पूछिए इनसे कि कभी बनाया अपनी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित? जरा पूछिए इनसे, गिरेबान में झांक करके बताएं एक बार हमें। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अभी तो इन्हें सत्ता तक जाना है, तो हाय दलित दलित चिल्लाना है, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद हाय परिवार परिवार चिल्लाना है और परिवार को आगे बढ़ाना है। ये पार्टी है समाजवादी पार्टी। इस तरीके के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट कहता हूं प्रिया जी, हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं कि सामाजिक ताने बाने में कोई सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार हो, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो। हमारी मोदी जी की सरकार स्पष्ट कहती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, हम सबको साथ में लेने का संकल्प लेकर के आए। यही कारण है कि हमें पिछड़ों का भी समर्थन मिलता है, हमें दलितों का भी समर्थन मिलता है, हमें आधी आबादी का भी समर्थन मिलता है और हमें सामान्य वर्ग का भी समर्थन मिलता है। शायद इसीलिए इस उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार सरकार सत्ता में, 40 साल के बाद कोई सरकार दोबारा बनकर के रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश। ठीक है विकास जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज 21वीं शताब्दी में बैठकर हम इस तरीके का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, और इससे ज्यादा शर्मनाक शायद और कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, लगातार भेदभाव किया जा रहा है, और तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो आगरा जिले की बात हो, प्रयागराज की हो, रामपुर से हो, हापुड़ से हो, तमाम जिलों से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार देश में
जो अपराध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ग्राफ में इजाफा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इस मामले में और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मामलों में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ